गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपने कल के टॉपिक में देखा, परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न, आज टॉपिक को लेकर के हम आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है परसेंटेज से रिलेटेड है, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। टॉपिक का नाम क्या है? भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न। एक चैप्टर अलग हुआ भिन्न, वो हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज में इसका थोड़ा रोल है, तो ये वाला हम पढ़ते हैं। टॉपिक है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न। भिन्नों पर आधारित प्रश्न बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। भिन्नों पर आधारित प्रश्न। देखो, जैसे कह दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए और हर में इतने परसेंट की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का परिणामी मान इतना हो जाता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है? ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि अब एक बात और बता दें, अंश और हर के रूप में लिखी गई राशि भिन्न कहलाती है, या बटे के रूप में लिखी गई राशि हमारी भिन्न कहलाती है। ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहेगा, यहाँ से कितनी तरह के क्वेश्चन निकलेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, भिन्नों पर आधारित सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षाओं में लगभग 90% पूछा जाने वाला सवाल। कह दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 40% की, तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो इस प्रकार परिणामी नई भिन्न का मान, परिणामी नई भिन्न का मान 2/3 प्राप्त होता है। 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। चलिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो इस प्रकार परिणामी नई भिन्न का मान 2/3 प्राप्त हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। कभी कभी कुछ किताब वाले लिख सकते हैं प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, आप सवालों को पैटर्न लगाने का देखेंगे बड़े ध्यान से। पुरानी पद्धति इस सवाल को लगाने के लिए कहती है, देखेंगे कैसे। माना कि मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न बराबर का x/y। माना कि मूल भिन्न बराबर x/y, a/b, b/q, कुछ भी मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है का अंश में और हर में, तो x + x का 20% की वृद्धि और हर में y + y का 40% की वृद्धि और परिणामी भिन्न का मान 2/3 हो जाता है।
और ये चीजें हम आपको बताएं पिछले वीडियो में, जिसको आप जाकर के देखें और उससे आपको समझ में आएगा, तब यहाँ पर देखें। तो x प्लस x का हटेगा गुणा चिन्ह, परसेंटेज हटेगा हमेशा बटे में 100 आता है। y प्लस का y का हटाए गुणा परसेंटेज हटाया बटे 100 बराबर का 2/3। इसको हल्का कर लेते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो ऊपर का मान बन गया x प्लस का x बटे 5, नीचे का मान बन गया y प्लस का 2y बटे 5 बराबर का 2/3। सिंपलीफिकेशन चैप्टर के अनुसार, समीकरण के अनुसार इधर एक मान लेते हैं तो 5x से कम 5x, तो ये आपका मान हो जाएगा 6x बटे 5। 5x से कम 5x में एक जोड़ा तो 6x बटे 5, और ये मान हो गया 5y, ये कम 5y में 2y जोड़े तो 7y बटे 5 बराबर का मान हो गया 2/3। 5 से 5 खत्म तो 6x बटे 7y बराबर का 2/3। इसीलिए x बटे y बराबर हो जाएगा पक्षांतर विधि से 2/3 गुणित का 7/6, 2 तिया 6, 7 ऊपर रह जाएगा, नीचे 3 त्रिका 9, परिणामी भिन्न हो गई, मूल भिन्न हो गई 7/9। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार परिणामी नई भिन्न का मान 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, ऐसे सवालों को हल करने के पुराना पैटर्न ये है। माना कि मूल भिन्न बराबर x बटे y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में 20% की वृद्धि तो 20 बढ़ा दिया, 40 हर में 40% की वृद्धि तो 40 बढ़ा दिया। इस तरह से हम कैलकुलेशन करके ले आए तो हमें x बटे y के मान मिले 7/9। अब बात मुद्दे की आती है कि एग्जाम हॉल में सवालों को हमें इस तरह से नहीं लगाना है, बस यहाँ से हमें पैटर्न पकड़ना था। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम इस विधि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक केवल 2 बातों का ध्यान रखेंगे और 2 लाइनों में आंसर। देखिए, आप बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए एमएस रूल। भिन्नों पर आधारित सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक आप सवाल को ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक हम सर्वप्रथम मन ही मन में अंश और हर दोनों 100 मानेंगे। मन ही मन में अंश और हर दोनों 100 मानेंगे। बस उसी बात को ध्यान में रख करके हम ये सोचेंगे, अगर अंश में वृद्धि कह दी जाए तो 100 पे बढ़ जाएंगे, कमी कह दी जाए तो 100 से घट जाएंगे। इसी तरह से हर में भी अगर वृद्धि कह दी जाए तो 100 पे बढ़ जाएंगे और कमी कह दी जाए तो 100 से घट जाएंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे यहाँ पर भिन्नों पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम परिणामी भिन्न का मान लिखते हैं x बटे y बराबर 2/3। भिन्नों पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम परिणामी भिन्न का मान लिखे और इसके पीछे अपने मन से एक गुणा का चिन्ह लगाया। अब मन ही मन में हमने 100 माना, अंश भी 100 माना, हर भी। अगर अंश में वृद्धि का है तो 100 पे बढ़ गए 120, हर में वृद्धि का है तो हर में बढ़ गए 140। याद रखना है बात, अगर वृद्धि कह दी जाए तो 100 पे बढ़ जाएंगे, कमी कह दी जाए तो 100 से घट जाएंगे। इतना करने के बाद आप कुछ ना करिए, बस कुछ ना करिए, केवल ये करिए कि या तो इनका त्रिया गुणा इसी तरह से करा दीजिए, या फिर एक भाषा शैली ये कह सकते हैं कि इन्हीं मानों को हम एक बार आपस में पलट देते हैं। 2/3 ज्यों का त्यों जो मान हमने लिखे हैं उनके मान आपस में एक बार पलट देते हैं। पलटने के बाद काटा पैड़ी आंसर, बस काटा पैड़ी करेंगे, 0 से 0 खत्म। 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ऊपर का मान हो गया 7, नीचे का हो गया 3 त्रिका 9। ये देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर। बातें आपको मेमोराइज करनी होंगी, एक बार आप मेमोराइज करो, माइंड सेट करो, फिर किसी भी सवाल को आप प्रैक्टिस करो, बहुत मजेदार तरीके से आंसर निकलेगा। और एक दिन में आप अगर चाहें 1 घंटे में 100 सवाल लगा सकते हैं इस आधार पर।
आपको मानना क्या है, सबसे पहले परिणामी भिन्न प्रेम पूर्वक लिख लीजिए, पीछे गुणा का चिन्ह लगाइए, मन ही मन में अंश को भी 100 मानिए, हर को भी 100 मानिए। अगर वृद्धि कह दिया जाए तो उसी वाले में 100 पे बढ़ जाइए, और अगर कमी कह दिया जाए तो उसी वाले मान में 100 से घट जाइए। और एक बार मान रखने के बाद इनको एक बार पलट कर देंगे, जो मान ऊपर है उसे नीचे ले जाओ, जो मान नीचे है उसे ऊपर ले आओ, और काटा पेड़ी कर देंगे, हमें हमारी परिणामी मूल भिन्न और प्रारंभिक भिन्न पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ऐसे सवालों को हल करते समय कोई लड़का ये फोकस करते कि आपस में कितने तरह के सवाल बनेंगे, तो ये देखो, आप जब जानते हैं अंश और हर में, यहाँ से हम लोग 4 तरह के सवाल निकाल सकते हैं। 4 तरह के सवाल हमें परेशान करेंगे। हो सकता है अंश में वृद्धि हो, हर में भी वृद्धि हो सकता है अंश में कमी हो, हर में भी कमी हो सकता है अंश में भी वृद्धि हो, हर में भी कमी हो सकता है अंश में कमी हो और हर में वृद्धि हो। ये 4 तरह के सवाल, लेकिन मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि जहां वृद्धि कह दी जाए वहां 100 पे बढ़ जाना है, और जहां कमी कह दी जाए वहां 100 से घट जाना है। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब हम केवल एमएस रूल का ही प्रयोग करेंगे, किसी नहीं बताएंगे। एक बार फिर से हम बोलते हैं जब तक हम बैठ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम परिणामी भिन्न को लिख लेते हैं और उसके पीछे एक गुणा चिन्ह लगा देते हैं, और मन ही मन में अंश भी 100 मानते हैं और हर भी 100 मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में वृद्धि कह दी जाए तो 100 पे बढ़ जाते हैं, अगर कमी कह दी जाए तो 100 से घट जाते हैं, और उनके मानों को एक बार पलट करके हम काटा पेड़ी करते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी कर दी जाए, 8% की कमी कर दी जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी कर दी जाए, तो परिणामी भिन्न का मान, परिणामी भिन्न का मान 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। प्रारंभिक लिख के आ जाए, मूल भिन्न लिख के आ जाए, तब भी आपको यही ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप बेसिक को भूल जाइए। एमएस रूल के मुताबिक केवल 2 बातों को याद रखिए। भिन्नों पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम भिन्न को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम परिणामी भिन्न लिखेंगे और पीछे एक गुणा चिन्ह लगा देंगे। 15/16 गुणित मन ही मन में अब हम मानेंगे हमारा अंश भी 100 है और हर भी हमारा 100 है। अगर अंश में वृद्धि का है तो 100 पे बढ़ जाएंगे, और अगर कमी का है तो 100 से घट जाएंगे। अगर हर में भी वृद्धि का है तो 100 पे बढ़ जाएंगे, कमी का है तो 100 से घट जाएंगे। तब ऐसे सवालों की अब शर्त के अनुसार हम देखते हैं। कहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो मान कर लिया 100 पे बढ़ गए 115। हर में 8% की कमी कर दी जाए तो मान कर लिया 100 में से 8 गए 92। फिर हमने आपको बताया इसी को अपने मन से एक बार उल्टा कर देना है। तो उल्टा कर दिया, 92 ऊपर चला गया, 115 नीचे आ गया। अब काटा पेड़ी पे बात रहती है, तो काटा पेड़ी आप लोगों पे निर्भर करती है। खूब सारे 25 तक पहाड़े याद करो और फुटकर याद करो, जिससे हमारी काटने की शक्ति बढ़े। तो यहाँ पर हम देखेंगे हम 5 के पहाड़े से काट रहे हैं, या हम यहाँ पर काटने के लिए 23 का पहाड़ा ले रहे हैं। 23 चौको 92, 23 पंचे 115, और यहाँ से ये कट गया 5 दिया 15, 4 चौको 16, ऊपर मान रह गया 3, नीचे रह गया 4, और मूल भिन्न हमारी या प्रारंभिक भिन्न का मान हो गया 3/4। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
और बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आप पहाड़ स्ट्रॉन्ग करिए, 1 से 40 तक के वर्ग याद रखिए। और यहाँ पर अपने को ज़्यादा सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है, आपको हम ये बता चुके हैं। अगर जहाँ वृद्धि कह दी जाए वहाँ प्लस चिन्ह, जहाँ कमी कह दी जाए वहाँ माइनस चिन्ह, यानी कि 100 पे बढ़ जाना है, 100 पे घट जाना है। सवाल वृद्धि पर हो सकते हैं, कमी पर हो सकते हैं, और वृद्धि कमी पर हो सकते हैं, और कमी वृद्धि पर हो सकते हैं। चाहे तो एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 200% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 200% की वृद्धि कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान 2/5, तो नई भिन्न का मान 2/5 प्राप्त होता है। तो नई भिन्न का मान 2/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। देखिए, आपको बताइए कि बात में बस याद रखनी है, बात बाकी चाहे जिस राइटर की किताब को सॉल्व करो, चाहे जिस राइटर की किताब को सॉल्व करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, चाहे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम परिणामी भिन्न लिख लेते हैं। ये देखो 2/5 और अपने मन से एक गुणा का चिन्ह लगा लिया, और हम मन ही मन में 100 मानते हैं, अंश को भी और 100 हर को भी। अंश में कहा 300 की वृद्धि, तो 100 में 300 जोड़ा तो 400 हो गया, तथा हर में कहा 200% की वृद्धि, तो 100 में 200 जोड़ा तो 300 हो गया। और यहाँ पर हमने बताया उल्टा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 300/400। 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म हो गई, 2 दूनी 4, ऊपर का मान बचा 3 और नीचे का 5 दूनी 10, आंसर 3/10। इट इज आंसर। आप एकदम तैयार रहिए, ठीक है। वीडियो को अंदर जरूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें जिससे उनको भी आसानी हो सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।